अस्सलाम वालेकुम जी। और इसाराना ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकॉन जो है इसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जब कोई नई वीडियो आए तो वो आप तक आ सके। देखिए, आज मैं बात करूँगा आबिद की गिरफ़्तारी के हवाले से कि उसकी गिरफ़्तारी क्यों नहीं हो रही। और पाकिस्तान दुनिया का जदीद तरीन मुल्क है, एटमी मुल्क है, दुनिया की सबसे बड़ी फ़ोर्स है। हम आईटी में किसी से पीछे नहीं है, हमारे पास दुनिया की बेहतरीन लैब्स हैं। तो फिर क्यों वो गिरफ़्तार नहीं हो रहा? मैं ये आपको बताऊंगा कि वो गिरफ़्तार हो क्यों नहीं रहा है। ये गिरफ़्तार हो चुका है और उसकी गिरफ़्तारी नहीं डाली जा रही, और अगर नहीं डाली जा रही तो क्यों नहीं डाली जा रही। पहले मैं आपसे बात करूंगा इस केस से जुड़े चंद कुछ ऐसे सवालात हैं जो अभी तक लोगों को के जहनों में वो हो रहे हैं। एक तो ये कि ये जो मीडिया का दौर है, इसमें इतना बड़ा सान्या हुआ, चाहे जो मर्ज़ी हो जाता, कोई ना कोई ज़रूर विक्टिम की जानिब से सामने आता और वो आके कोई बात करता। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह कि अभी तक ख़ातून के हवाले से कोई एक शख्स भी सामने नहीं आया। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाक़या नहीं हुआ, या मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब झूठ है, लेकिन आधा सच भी बहुत ख़तरनाक होता है। अब एक मैं आपको इसकी बड़ी, आप इस पे ज़रूर सोचिएगा, फिर मैं आबिद की गिरफ़्तारी का बताऊंगा कि आबिद हुकूमत के पास है या नहीं है, और अगर है तो वो सामने क्यों नहीं ला रहे। देखें, ये वाक़या जो रिपोर्ट किया गया वो 1:30 से और 2:30 बजे के दरमियान है। लेकिन अगर आप उस दिन के चैनल्स उठाएं तो जियो पे तो ये ब्रेकिंग 9 साढ़े 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे ब्रेकिंग चलने का क्या मतलब है। अगर ये वाक़या ही 12:30 और 1:30-2 के दरमियान हुआ है तो उस दिन चैनल ने ये ब्रेकिंग पहले कैसे चला दी। दूसरी बात ये है कि जो अब मैं असल बात की तरफ आता हूँ कि आबिद की गिरफ़्तारी को इतना मसला नहीं है कि तीसरी दफ़ा भी छापा मारा गया और वो फ़रार हो गया। ऐसा कोई इतना वो कोई जेम्स बॉन्ड नहीं है, ना ही वो कोई ऐसा कोई सुपरमैन है कि जो गिरफ़्तारी में नहीं आएगा। ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन असल चीज़ ये है कि मुलजिम आबिद जो है, हो सकता है वो हुकूमत के पास हो, वो हुकूमत के पास ही है, लेकिन वो अभी उसे इसलिए सामने नहीं ला रहे कि अभी इस केस से जुड़े बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं हैं। और देखें कि इस वाक़े के बाद जिस तरह अपोजिशन ने और कुछ मीडिया हाउसेस ने इसे एक्सप्लॉइट करके पूरी कौम के असाब पे तारी किया, उसके बाद हुकूमत को ना सिर्फ डिफेंसिव होना पड़ा, बुज़दार हुकूमत को बहुत ज़्यादा सुबकी हुई, इमरान खान साहब को बहुत सुबकी हुई। नई पुलिस जो रिफॉर्म्स पंजाब में ये लाने का सोचे थे पीओ के ज़रिए, वो बड़ा सीसीपीओ ने भी चलें एक झक मारी, उन्हें नहीं कहना चाहिए था इस तरह, लेकिन उन्होंने जिस सेंस में कहा, हाँ वो सेंस दब गई और वो इवेंट को इस इखलाकी सतह पे, इस सतह पे चला गया कि उन्हें उसके लिए जवाबदेही भी करनी पड़ी, माज़रतें भी करनी पड़ गई। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें छुपी हैं जो वक्त आने पे आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी कि इसे किस तरह मीडिया में एक्सप्लॉइट किया गया, किस तरह बाकायदा मंसूबे के तहत एक जगह पे बैठ के एक सियासी जमात के सहन साजों ने इसको इस्तेमाल किया, इस पे प्रोग्राम कराए गए, ब्रेकिंग कराई गई, इसके अखबारात के इदारिये लिखवाए गए, उन लोगों को एक हिजान में मुब्तला किया गया। और उसके बाद मुसलसल मुख्तलिफ़ जगहों से ख़बरें आनी शुरू हो गई कि फ़ला जगह ज़्यादती हो गई, फ़ला जगह ज़्यादती हो गई। तो आपने कभी गौर नहीं किया इस बात पे कि जब बच्चों के साथ ज़्यादती का वाक़या कसूर वाला हुआ था तो फिर पूरे पाकिस्तान में ऐसे लगता था कि पूरा पाकिस्तान सिर्फ एक काम कर रहा है, बच्चों से ज़्यादती। किसी लड़की से सोशल मीडिया पे अगर ज़्यादती हो जाए तो पूरा सोशल मीडिया भर जाता है, ऐसा लगता है और कोई काम ही नहीं है। अब जब ये वाक़या आया तो बेशुमार जो हैं ज़्यादतियों के मुकदमात और बातें सामने आ गई। ये सब कुछ एक ऐसे मौके पे आई जब एफएटीएफ में हम अपना केस लेके जा रहे थे, ख़ातून को बताया जाता है वो फ्रांस की है, और फिर उसके बाद जो हालात बनाए गए तो एफएटीएफ में ये भी हो सकता है डिस्कस हो, भारत करे कि जी वहाँ तो हालात इतने ख़तरनाक हैं कि एक ख़ातून अकेली सड़क के ऊपर नहीं चल सकती, जंगली दरिंदे वहाँ पे ऐसे फिरते हैं। तो ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि फ़याज़ चौहान जो हैं वो इसको एक्सपोज भी करेंगे। हुकूमत बहुत सारी चीज़ें जो है उसके सबूत उसके हाथ में है कि कैसे इस वाक़े को प्ले अप किया गया, कैसे मीडिया में इसे इस्तेमाल कराया गया, कैसे हुकूमत को डिफेंसिव किया गया। अब आ जाए आबिद की तरफ, तो मैं आपको अर्ज़ करूं कि आबिद तो पहले दिन से हुकूमत के पास है और पहले दिन से आबिद हुकूमत की कस्टडी में है, लेकिन हुकूमत उसे तब सामने लाएगी जब वो इस केस पे अपनी पूरी गिरफ्त कर लेगी। आपने देखा कि हुकूमत ने इस केस को ठंडा कर दिया है, मीडिया में अब इसकी वो हाइप नहीं रही है, लोगों में वो शिद्दत नहीं रही है जो पहले थी।
अब जब ये केस सामने आएगा, आबिद अली सामने आएगा, तो आपको इससे केस के हवाले से कुछ ऐसे नए इंकिशाफात सामने आएंगे जिनके आप तवक्को नहीं करते थे। सबसे पहली बात तो ये कि अभी तक वो खातून का वो ना आनी भी नहीं चाहिए, उनकी इज़्ज़त जो है वो सबसे मुकद्दम है, लेकिन उनसे रिलेटेड कोई एक फ़र्द को तो सामने आना चाहिए जो आके ओन करे इस वाक़े को, लेकिन अभी तक एक बंदा भी ऐसा नहीं आया। आबिद चंद दिनों में आपके सामने होगा, हुकूमत की जेब में है, आबिद कहीं भाग नहीं सकता है, लेकिन उससे पहले हुकूमत इस केस के हवाले से जो मिस्ट्रीज़ हैं उन सब को सॉल्व करके आपके सामने लाएगी। चंद दिनों में आप देखिएगा आपके सामने होगी। अस्सलाम वालेकुम।